नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी सातवें आसमान पे है और चुनावी यात्रा के दरमियान हम लोग इस वक्त सिमरिया 2 पंचायत में हैं और यहाँ से एक कद्दावर चेहरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। मनोज कुमार हमारे साथ होंगे और मैं आपको बता दूं कि सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, चूँकि 3 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होना है और किन मुद्दों को लेके ये चुनाव में आए हैं, इनसे हम खास बात करेंगे। सबसे पहले मनोज सर, आपका बुलंद बिहार बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में आने का क्या एजेंडा है? एजेंडा है इससे कि हमारा जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 है, ये जो है कुछ भाग जो हैं दियारा क्षेत्र में बसे हुए हैं और हम लोगों का गांव बांध से अंदर है, लेकिन हम लोगों का जीविकोपार्जन का साधन दियारा है और उस दियारा पर जो है जिला के ऊंचे अधिकारियों का और जो है सो बड़े पद के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे एमपी एमएलए साहब, उनका जो है इन पर बुरी नज़र है। वो ज़मीन जो हमारा खतियान ज़मीन है, हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा कवला ज़मीन है, उसको जो है उससे चकिया का कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी वो लोग बताते हैं ये चकिया झील है और इसको जो है अंदर करना चाहते हैं। इसमें कभी जानकी आपके ज़मीन को एक्वायर करके उसमें झील बनाना चाहते हैं। जी, जी, हमारा ये जो है हमारा कस्बा बरियाही गाँव है, इसका ज़मीन वो है और वो उसको जो है वो लोग जो है चकिया झील का नाम देते हैं और कभी जानकी पौड़ी उसमें बनाना चाहते हैं, कभी वो जो एनटीपीसी का प्लांट बनाना चाहते हैं। हम जिला परिषद का सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं कि हम जिला तक इस आवाज़ को उठाएँ और उसको जो है उसका बचाव करें। सबसे पहला मुद्दा हमारा तो ये यहाँ है। का स्थानीय लोग उससे नाराज़ है क्या? स्थानीय लोग हमारे नाराज़ नहीं हैं। ये पिछड़े जातियों का गांव है और ऊंचे जाति वाले, ऊंचे पद वाले जो है और पड़ोसी गांव वाले का बुरी नज़र इस पर है कि इसको जो है हम बर्बाद कर दें, इससे वो गांव बर्बाद हो जाए, वो क्षेत्र बर्बाद हो जाए, ये बात है। तो आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में 2 पंचायतें हैं, एक सिमरिया 2 हो जी, गया, जी, एक मलीपुर दक्षिण हो जी। गया। तो चूँकि आप चुनाव प्रचार में भी हैं, तो क्या-क्या कमी देखते हैं? कौन-सा काम आप सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे यदि आपको मौका मिलता है तो? देखिए सर, हमारा जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 है, ये हमारे जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन फ़िलहाल एनटीपीसी के अंतर्गत है, इसके किनारे का गांव है और एनटीपीसी में हमारा क्षेत्र के मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है। फिर भी यहाँ पर जो है दूसरे जगह के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है और हमारे ग्रामीण जो हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, ये मज़दूरी करने के लिए प्रदेश जाते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। हम पहला आवाज़ उठाएंगे कि हमारा लोकल मज़दूर उसमें काम करेगा, इनको काम मिलना चाहिए क्योंकि उसका प्रदूषण हम झेलते हैं। हमारा ज़मीन उस फैक्ट्री में गया है और उसके बाद जो है 8 सरकार का नियम है कि फैक्ट्री के 8 किलोमीटर अंदर तक फ्री बिजली दिया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों से महँगा रेट में बिजली का जो है सो वसूल किया जाता है, उन पर तगादा होता है, बिजली काट दिया जाता है, स्थानीय मुफ़्त लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा ये नहीं है। लगातार मुद्दा मैं आपको बता दूं कि बना रहा था। फैक्ट्री है आसपास में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है बरौनी का और एनटीपीसी भी है, थर्मल भी है और रिफाइनरी भी है और एक एचएफसी भी है, जी, जी। फर्टिलाइज़र भी है। जी। लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें काम नहीं दिया जाता है, इसके लिए यहाँ के लोग परेशान भी हैं और ये उस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। सर, ये तो स्थानीय मुद्दा हो गया और भी चुनाव में चूँकि आप जिला परिषद बनिएगा और अपने क्षेत्र के मुद्दों को जिला तक पहुँचाइएगा, जी, जी, तो जी। और कौन-कौन से कामों को आपने चिन्हित किया है? देखिए सर, हमारा क्षेत्र जो है घनी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ये भी नहीं है कि आसपास में गड्ढा हो जो नज़दीक में नाला बहा कर उसमें दे दिया जाए। आधुनिक ढंग से जो जिस तरह से बेगूसराय शहरों में किया जाता है, मशीन से जल जमाव को निकाला जाता है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। जल जमाव की समस्या रही है, जल जमाव की समस्या रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।
लेकिन उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाता है। जो भी आता है वो नाम मात्र का जो है भोज भात कर दिया जाता है, ख़त्म है। उन लोगों को कभी भी अनुदान राशि सही ढंग से नहीं मिल पाता है। उसके बाद एक और समस्या है हमारे क्षेत्र में। हमारे पंचायत के एक बहुत बड़े महाकवि थे, जो गरीबी हालत के कारण उनका रचना प्रकाशित नहीं हो पाया। रामावतार यादव शक्र थे। मैं अगर जिला परिषद बनूँगा तो अपने स्तर से, अपने प्रयास से ये राजेंद्र पुल के बाद जो है नया पुल बन रहा है, वहाँ पर अब एक 0 माइल बनेगा। जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रतिमा 0 माइल में है, बरौनी 0 माइल में, उस तरह से ये सिमरिया 0 माइल में ये रामावतार यादव शक्र का भी प्रतिमा हो, जिससे कि लोग जाने कि ये रामावतार यादव शक्र की धरती है। निश्चित तौर पे और हम लोग अवतार यादव, मैं आपको बता दूं कि एक प्रखर कवि, एक रचनाकार रहे हैं और उनके प्रतियों को, उनके रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया गया। इसकी आवाज़ लगातार उठती रही है, जी, तो जी। उनको आप पहचान दिलाने का काम करेंगे। जी, वो हमारे पूर्वज थे, हमारे वो जो हैं अगली मा पीढ़ी के महापु प्रेरणा स्रोत भी प्रेरणा रहे स्रोत हैं। हैं और उनको दबाया जा रहा है। अगर मैं जिला परिषद बनूँगा तो उनको जो है स्थापित करूँगा, उनको उनके रचनाओं को भी प्रकाशित करने का प्रयास करूँगा और जन-जन तक पहुँचाने का भी प्रयास करूँगा। एक सवाल सर और है, आपके क्षेत्र में एक पुस्तकालय है लेकिन वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। मौका मिलता है क्या पुस्तकालय का, या स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, वो काम कर पाएगा? उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? देखिए सर, पुस्तकालय है, लेकिन वहाँ पर सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग खड़ा है, मैं गया हूँ, बिल्डिंग देखा खड़ा हूँ। है और चंदा के रूप में कुछ आता है तो उससे कोई काम होता है। कुछ पुस्तकें खरीदी जाती है, पेपर खरीदे वो जाते प्राइवेट हैं, पुस्तकालय भी माना जा रहा है, बस वही है। सरकारी पुस्तकालय नहीं, नहीं है। सरकारी वो लाभ मिलेगा तब तो सरकारी पुस्तकालय होगा। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, नहीं, कोई इस पर ध्यान नहीं है। अगर हम आएँगे तो उस पर जो है मेरा प्रयास रहेगा, खूब सुंदर ढंग से वो पुस्तकालय चले, सरकारी सुविधा उसको मिले। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है सिमरिया 2 में, और वो उसमें ताला लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। देखिए सर, ये जो है ना, ये जो वर्तमान प्रतिनिधि है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए था कि हमारा जो है सरकारी लाभ हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर कभी नहीं आते हैं, तो हम अगर आएंगे तो उनको व्यवस्थित ज़रूर करेंगे। डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। मवेशी अस्पताल तो हमारे पंचायत में है ही नहीं, हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, वो भी होना चाहिए। एक सर और सवाल है, चूँकि आपका क्षेत्र बड़ा होता है और विभिन्न मुद्दे होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपके क्षेत्र में एक सवाल है, जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, उसी प्रकार घूस पे घर मिलता है। भले आपका सब्जेक्ट इंदिरा आवास का नहीं है, लेकिन ये जो नेक्सस चलता है और बिना, एक नेटवर्क है ये भ्रष्टाचार का, जो बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए ना कोई कार्ड बनता है, ना घर मिलता है, ना जॉब कार्ड बनता है, कुछ मिलता ही नहीं है। आपको मौका मिलता है, क्या इस पे लगाम लगेगा? हमारा पहला प्रयास रहेगा वैसे व्यक्ति जो आज तक सरकारी लाभ से वंचित हैं उनको लाभ दिया जाए। वैसे लोग हैं जो बीपीएल रेखा में हैं और ना उनको आज तक इंदिरा आवास मिला, ना उनको बीपीएल कार्ड मिला और ना ही सरकार की तरफ से कोई उनको फ़ायदा मिला। जो वैसे लोग हैं जो अभी तक सरकारी लाभ से वंचित हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। इंदिरा आवास में, लाल कार्ड में, ये सब कुछ और क्षेत्र में आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या में मैं गया था, दक्षिण हो, मणिपुर दक्षिण हो या सिमरिया 2 हो, तो कई ऐसे घर हैं जो महादलित मोहल्ला उसको आप कहते हैं, और उनके घरों तक आज तक विकास नहीं पहुंचा है। सदियों से उनके घर में अंधेरा है। वो शिक्षा से दूर हैं, स्वास्थ्य से दूर हैं, रोजगार से दूर हैं, ना उनको घर दिया गया है। उनकी जो ज़िंदगी है पशुओं जैसी बन के रह गई है। उनके उस दुर्लभ ज़िंदगी से निकालने के लिए आपका क्या प्लान है? भरपूर प्रयास रहेगा। उन लोगों को जागरूक करेंगे। शिक्षा से जोड़ने में शिक्षा से जोड़ना मेरा पहला काम रहेगा। शिक्षा का स्तर हमारे जिला परिषद क्षेत्र में बिल्कुल निम्न स्तर पर है। हमारे जिला परिषद क्षेत्र में ये जो है सो कॉलेज आज तक बना ही नहीं है।
इसके कारण जो है यहाँ की लड़कियाँ बहुत दूर तक पढ़ाई नहीं कर सकती है, हायर एजुकेशन का दिक्कत रहा है ना। पूरा दिक्कत रहा है। तो कोई कॉलेज लाने का प्रयास? मेरा प्रयास पर रहेगा कि हमारे जो है जिला परिषद क्षेत्र में एक कॉलेज हो, जिससे जो है हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ आराम से जो है स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई कर ले। अंततः आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो हमें मौका दें, वो अपना बहुमूल्य वोट हमको जो है दे करके हमको जिला पार्षद निर्वाचित करें। मैं उनके लिए जो है खरा उतरूँगा, उनके हर एक समस्याओं का समाधान करूँगा। हम अपना 24 का 24 घंटा समय जनता के जो है भलाई के लिए दूंगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा, लेकिन इसके लिए वो अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको जिला परिषद निर्वाचित करें।